वाराणसी स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का 39वां दीक्षांत समारोह सोमवार को मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता कुलाधिपति और प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में 37 विद्यार्थियों में 63 पदक दिए गए। दीक्षांत समारोह में 15,520 विद्यार्थियों को उपाधियां दी गईं। मुख्य भवन में आयोजित कार्यक्रम में पद्मश्री मालिनी अवस्थी भी मौजूद रहीं। कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने मालिनी अवस्थी को मानद उपाधि से सम्मानित भी किया। कोविड प्रोटोकॉल के तहत होने वाले समारोह में केवल 200 लोग ही शामिल हुए। काशी ने हमेशा शास्त्र और लोक की समानांतर एक साथ परंपरा रक्षा करी है और संस्कृत अपने आप में लोक का विस्तार है। आज तो मैंने ये भी बताया क्योंकि संस्कृत विषय रहा है मेरा, जिसका मैंने अध्ययन किया है, इसलिए मेरे लिए सम्मान की बहुत बड़ा मेरे लिए सम्मान है। गुरुओं को याद कर रही हूँ जिनसे मैंने पढ़ा समझा, और खासतौर पे यहाँ पंडित विद्यानिवास मिश्रा जी को जरूर स्मरण करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा कहा कि ये लोक की दृष्टि जो मंच पे गाती हो, वहाँ पर यदि एक लेखक की स्कॉलर वाली दृष्टि लेकर के जाओगी तो शायद कुछ नया दे पाओगी श्रोताओं को, दर्शकों को, और मैंने वही करने की कोशिश की। तो जो मैं लोकगीतों में गाती हूँ तो उसको बहुत कुछ समझने की भी दृष्टि मेरे पास संस्कृत के अध्ययन के कारण आई है। तो ये जिसने नहीं पढ़ा वो समझ भी नहीं सकता, और यहाँ पर आज राज्यपाल महोदया द्वारा प्राप्त होना और एक से एक सबसे अच्छी बात लगी। अपने अलावा हम लोग नई पीढ़ी को भी यहाँ पे जो आचार्य बन के शास्त्री जिनको आज यहाँ पर दीक्षित हुए हैं, और मैं देख रही थी कि कितना सम्मान है। बेंगलोर से लेकर उत्तरांचल, पंजाब से लेकर बंगाल, असम, सब तरफ के बच्चे आए हुए। नई पीढ़ी में संस्कृत के प्रति ये श्रद्धा और ये कहीं ना कहीं आकर्षण अभी भी यही दिखलाता है कि भाषा हमेशा प्रासंगिक रहेगी। उसमें कैसे रस, मैंने तो अपने बोलने में 3 बार ये बात कही कि आज के समय में भाषा से नई पीढ़ी और उसको कैसे जोड़े रहे, ये सबसे बड़ी चुनौती है नए बच्चों के सामने, कि वो एक खाली पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन तक की भाषा न रहे। मुझे अच्छा लगता है कि मेरा बायोडाटा जब पढ़ा जाता है तो सबसे पहले कन्नौज का नाम लिया जाता है। कहीं ना कहीं मेरा नाम भी जो मालिनी आया, वो चूँकि मालिनी माने मालन, फूलों की जो वो रखवाई, वहीं के फूल के इत्र प्रसिद्ध भी हैं। तो अब जन्मभूमि मेरा ननिहाल है, तो जन्मभूमि का नाम साथ में आता है, तो ये तो मुझे अपना हमेशा ही, जैसे हर एक को अपने जैसे माँ की गोद पहुंच जाए, ऐसे ही कन्नौज सुन के मुझे भी होता है। लेकिन ऐसे ही सुन के मुझे गोरखपुर के लिए होता है, ऐसे ही सुन लगता है मुझे बनारस के लिए भी।